अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जिम से, क्योंकि जिम के मुतालिक बहुत सारी लेडीज़ के जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सिस्टर्स ने कॉन्टेक्ट किया था और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसा कि जिम के कार्ड के मुतालिक कार्ड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसके प्राइस क्या हैं, और उसके अलावा कपड़ों से मुताल्लिक काफ़ी सारे सवालात थे कि किस तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए। फिर ये भी क्वेश्चन थे कि क्या और पाकिस्तानी मतलब जो लेडीज़ हैं उनके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, वो जिम जाके मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील तो नहीं करती हैं। और बहुत सारे इसी तरह के जो है ना काफ़ी सारे सवालात हैं जिनके जवाब मैं दूँगी इस वीडियो में। तो चलते हैं जिम में। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और पानी लाना भी भूल गए थे, तो अभी हमने यहाँ एंटर होते ही जो है ना मशीनें यहाँ पे लगी होती हैं बोतल्स वगैरह की, कॉफ़ी की, तो हमने वहाँ से पानी की बोतल निकाली है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको ऑब्वियसली गर्मी लगेगी और आपको प्यास लगेगी। और वीडियो बनाने के चक्करों में ना मैंने यहाँ से सीढ़ियाँ जो है ना वो 3-4 इकट्ठी फलांग ली थी, और जिसके नतीजे में जो है ना मैं वहाँ धड़ाम से गिरी और मेरा पाँव जो है ना वो टोटली मुड़ गया था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। रिसेप्शन वाले भाई और आगे पीछे 2-3 लोगों ने जो फिर आके जो है वो पूछा कि एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी मतलब कि हालाँकि मुझे उस वक्त दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे मतलब ठीक है, अब लंबा चौड़ा जो है ना यहाँ पर मैं कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहती थी। घुटने पर भी काफ़ी चोट लगी थी, हाथ पर भी लगी थी। तो खैर अभी हम अपना बैग और अपनी जो भी चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे ये कैबिन बने होते हैं, आपके कार्ड के साथ ये ओपन होते हैं, आपके कार्ड के साथ ये लॉक हो जाते हैं, आप अपना सामान सारा वहाँ पे रखें। और जी मैं अभी जो आपको दिखा रही थी वो था स्क्रीन लगी हुई है हर जगह पे कि यहाँ पे कितने लोगों की कैपेसिटी है और कितने लोग जो है ना अभी इस वक्त मौजूद हैं। तो वो स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जिसमें 6% जो है ना यहाँ पे लोग मौजूद थे। अभी सुबह का टाइम था, फिर भी हम लोग लेट आए थे, 9 बज गए थे। वैसे अमूमन ये 7:30 बजे खुल जाता है इंटर वीक, और वीकेंड पे जो है ना 9 बजे खुलता है। तो आज जो है ना इंटर वीक था, मतलब तो टोटल यहाँ पे 17 पीपल थे, जिनमें से कुछ तो स्विमिंग पूल के अंदर थे और ज़्यादा जो है ना 10-12 लोग मेरा ख्याल है यहाँ पे जिम के अंदर थे। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो सुबह का टाइम होता है ना ये कंफर्टेबल होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है लेडीज़ के लिए अगर वो करना चाहती हैं, जिम के अंदर जाना चाहती हैं, एक्सरसाइज करना चाहती हैं, अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो ये मैं कहूँगी कि ये जो है ना टाइम सुबह का बेस्ट है। आप आएँ, अपना जो है ना वो वर्कआउट करें, और जब तक बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाएंगे तब तक आप जो है ना डन हो चुकी होंगी, तो आप जो है अब यहाँ से फिर जा सकती हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा रश भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब कभी हम लोग 10-10:30 बजे चले जाए ना, इतना रश होता है ना कुछ देख के बंदे का दिल ही नहीं करता अंदर आने का। तो खैर अभी यहाँ पे मेरे जो है ना यहाँ पे ट्रेडमिल कंप्लीट हो गई थी, हालांकि मेरे पाँव में दर्द हो रहा था उस वक्त, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया, थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा था। मैंने सोचा चलो आई हूँ तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी जो है ना वो खा लूँगी। तकरीबन मैंने 22 मिनट्स के लिए जो है ना ट्रेडमिल की थी, और मतलब 2 किलोमीटर तक जो है ना मैं इसके ऊपर जो है वो रनिंग की है, और ये आपको सामने नज़र आ ही रहा है 155 कैलोरी जो है ना मैंने बर्न की है यहाँ पे। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं कार्ड के बारे में कि जिम का कार्ड कहाँ से बनता है, कितने प्राइस हैं उसके, और मतलब किस तरह से बनता है। तो वो जो है ना आपको अपने एरिया के हिसाब से ही उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो मालूमात आपको गूगल से मिलेंगी। मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ का आप सर्च करें जिम के वो कौन सा है, वहाँ पे जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो आपको बता देंगे कार्ड कहाँ से बनेगा, उसके कितने प्राइस होंगे। क्योंकि हर जगह का जो होता है ना वो डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट टाइम टेबल, हर चीज़ टोटली डिफरेंट होती है, मतलब एक जैसा कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पे कपड़ों का क्लिप आ गया तो मैं आपको कपड़ों के मुतालिक भी बता देती हूँ। ये भी क्वेश्चन किसी सिस्टर ने किया हुआ था कि किस तरह के कपड़े पहन के जा सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे ओवर साइज शर्ट जो है ना वो आप ले सकते हैं, किसी भी मार्केट से आपको इजीली मिल जाती है। थोड़ी लॉन्ग भी होती है और थोड़ी खुली भी होती है, उसके साथ आप खुला ट्राउज़र यूज़ करें या फिर टाइट्स यूज़ करें, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप कर सकते हैं। तो बस कपड़े आप जो मर्ज़ी चाहें, थोड़े डार्क कलर के हों तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि पसीना वगैरह आता है, और थोड़े खुले हों तो बेस्ट रहता है। अच्छा, वापस आ जाते हैं कार्ड की तरफ। तो कार्ड की मैं बात आप लोगों को बता रही थी, आप अपने एरिया के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्राइस भी आपको वहाँ से मेंशन कर देंगे वो, और डिफरेंट प्राइस होते हैं। यहाँ पे सांस बस्तियान की मैं बात कर रही हूँ तो ये यहाँ पे आपको सालाना भी बनता है, मतलब 1 साल का कार्ड भी बनता है। उसके बाद आपको 3 मंथ्स के लिए भी कार्ड बनता है, मतलब सीज़न वाइज होता है कि आपने 3 मंथ का बनवाना है या 1 मंथ का भी बन जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अर्सा जो है ना वो इसको जारी रखना है। तो हम ऑलमोस्ट 1 साल का बनवाते हैं। मेरा तो अभी वैसे न्यू बना है, अज़लान का और उसके पापा के वो हर साल रीन्यू करवाते हैं। तो इनका 1 साल जनवरी-फरवरी में ही हो गया था। मैंने अभी बनवाया था आई थिंक जुलाई में, तो मेरा फिर उस हिसाब से मतलब दिसंबर तक जो है ना 5-6 महीनों का बना है।
तो उसी हिसाब से प्राइस जो है ना वो थोड़े होते जाते हैं। 1 साल का बनवाना है तो फिर ज़्यादा प्राइस होते हैं, तकरीबन 250-300 यूरो जो है ना वो सालाना होते हैं इसके। और उसमें भी अगर आपके पास जो है ना फ़ैमिलिया नुमेरोसा का कार्ड हो तो उसमें से आपको 50% डिस्काउंट हो जाता है, जो कि हमारा भी हुआ है। तो हमें तो मतलब ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस जो है ना इसके लगते हैं। फिर एज के हिसाब से भी होता है, अडल्ट्स का जो होता है वो ज़्यादा प्राइस होते हैं। जो बच्चों का होता है 16 ईयर्स से कम बच्चों का, उनके प्राइस जो होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि अज़लान अभी 16 से कम है तो ये सिर्फ स्विमिंग कर सकता है। ये जिम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी वर्कआउट जो है ना वो नहीं कर सकता है, सिर्फ ये करेगा स्विमिंग करेगा। 2 स्विमिंग पूल हैं, एक इंडोर है और एक आउटडोर है, जहाँ चाहे वो कर सकता है। बाद बाकी जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे जो भी मतलब खेलना चाहिए, अंदर हाल बने हुए वहाँ पे वो सारा कुछ कर सकता है, बस जिम के अंदर नहीं जा सकता। तो उनके प्राइस जो है ना वो उसी हिसाब से फिर कम होते जाते हैं। तो जी खैर चलिए अभी करते हैं नाश्ता। हम लोग घर आ गए थे, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि आते साथ जो है ना वो कुछ भी काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि हम पैदल जाते हैं पैदल ही आते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट जो है ना वो हमें लग जाते हैं आने में, और फिर 15-20 मिनट जाने में। तो इस तरह से हमारा समझे आप 1.5-2 घंटे जो है ना वो तो कहीं नहीं जाते हैं। नेचुरल वॉक भी हो जाती है, उसके बाद जी जिम जाके भी ट्रेडमिल भी हो जाती है। उसके अलावा भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे करने वाली, अगर आप मतलब कंफर्टेबल हों तो कर सकते हैं। साइकिलिंग भी होती है, वो मैं कभी कभार करती हूँ, बहुत कम लोग हों वो। और उसके बाद एक आध और मशीन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वरना बहुत सारे एक्स्ट्रा एमए होते हैं ना फजूल, वो मैं नहीं करती हूँ चीज़ें। तो खैर यहाँ पे अभी नाश्ता बन रहा है, और नाश्ते में मैंने जो है ना ये ब्रेड लिया है सीरियल्स वाला, और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लिया है एवोकाडो, जो कि मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली नाश्ते में बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है, और उसके बाद हेल्दी इतना होता है कि अगर आप सुबह ये कर लेना खा लेना नाश्ते में तो पूरा दिन आपकी एनर्जी बूस्ट रहती है। बिल्कुल भी आपको जो होता है ना आपको डाइटिंग के दौरान चक्कर आने, मुझे 1-2 दिन से हो रहा था ना, तो उसके बाद मैंने अपनी डाइट जो है ना वो हेल्दी करने की कोशिश की है। पहले वैसे ही मैं मतलब टोस्टेड ब्रेड या फिर अंडा वगैरह ले लेती थी, एक आध बॉयल एग, तो उसके साथ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस ही फील होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आज जो ब्रेकफास्ट किया था ना उसके बाद यकीन करें पूरा दिन जो है ना मतलब मैं बिल्कुल ऐसे एक्टिव रही हूँ ना। कुछ लोगों को एवोकाडो जो है ना वो इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसके फ़ायदे देखें ना तो आप यकीन करें आपको ना भी पसंद हो ना आप तब भी खा लेंगे। अच्छा जी, नाश्ते के बाद जो है ना हमने ये ट्राई की थी वैक्स स्ट्राइप्स लाराइब के ऊपर, और यकीन करें इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो चीप प्राइस में मुझे मिली थी। 16 इसके अंदर स्ट्राइप्स थी, और मैंने दरूनी से ली थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और उसके बाद ये भी हमने ट्राई की है, तो बहुत ही अच्छी मतलब ये जो है ना निकली है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था, कि मैंने बस ट्राई करने के लिए लाई थी कि चलो चेक करेंगे, अगर ठीक हुआ तो बेस्ट। और इसके प्राइस अगर आप दूसरी मार्केट्स में देखें, मैंने BM पे चेक किए हैं, वो 3.5 यूरो हैं इसके प्राइस, सेम बिल्कुल यही। और देखिए इतना ज़्यादा उसको पेन भी नहीं हुआ था जितना कि मुझे डर था कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर सी बात है होता है, लेकिन ये नहीं था कि नाकाबिले बर्दाश्त था। तो जी चलें अभी बनाते हैं पिज़्ज़ा डो, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं अक्सर ही करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जिन्होंने पुराने व्लॉग नहीं देखे होते तो उनके फिर से क्वेश्चन आते हैं कि पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर कर दें या नान की रेसिपी डो के लिए स्पेशली। तो ये यहाँ पे मैंने 1 गिलास जो है ना वो नीम गर्म पानी लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और ना ही जो है वो ठंडा था, तो थोड़ा गुनगुना था, वो लिया था। और उसके बाद मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर जो है ना वो डाली थी शुगर, और उसके बाद इसमें ऑयल डाला था 3 जो खाने के चम्मच होते हैं वो मैंने इसके अंदर नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो ऐड किया था। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे ईस्ट ऐड कर रही हूँ, ये ड्राई ईस्ट है और बहुत जल्दी जो है ना ये डो को राइज़ कर देती है फ्रेश के मुकाबले में। तो इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए बस इसको छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। पहले थोड़ा सा डालेंगे, और ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का यहाँ पे हर मार्केट हर छोटी से छोटी शॉप से भी मिल जाता है, आप ले सकते हैं। अरीना दे तरीको इसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के जो है ना आप इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही ये हो गया था तो थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड करके, तो इसको ज़ाहिर सी बात है डो की शक्ल में लाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको गूंदते जाएंगे, जैसे सिंपल आटा हम रोटी के लिए गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा के लिए आटा गूंद रही हूँ। तो ये तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है ना, हाफ़ kg आप कह लें, हाफ़ kg जो है ना यहाँ पे मैंने ये ऑल पर्पस फ्लोर लिया जिसको मैदा भी बोलते हैं।
मैदे के अंदर जितना मुझे पानी चाहिए था ना उतना मैंने ऐड कर लिया था, और तसले के अंदर जो है ना ये अच्छे से जो है ना मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे ये जो किचन टॉप है इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो जाता है और बहुत सॉफ्ट जो है ना ये हो जाता है इसके साथ। तो इसको बहुत ज़्यादा मुक्के मार के नहीं गूंदना है, मतलब अपना अपना स्टाइल होता है। तो मेरे ना हर आटा गूंदने का डिफरेंट स्टाइल होता है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना इस तरह से हम फोल्ड कर करके ना अच्छे से इसको गूंद लेंगे। और उसके बाद जी ये नरम सा बहुत अच्छा नरम सा हो गया था, और इसको मैंने वापस उसी तसले में डाल के हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा के उसके ऊपर लगा दिया था, और इसको कवर कर देंगे किचन टॉवल के साथ और रख देंगे किसी भी जगह पे। आजकल गर्मी है तो वैसे इसको 2 घंटे भी नहीं लगे थे, मतलब 1 घंटे के अंदर ही राइज़ हो गया था। लेकिन मैंने पिज़्ज़ा जो है ना वो तकरीबन 2-3 घंटे के बाद बनाया था। और पिज़्ज़ा बनाने के बाद अगर आपके पास ये फिर से मतलब बच जाता है डो, तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पेड़ा लिया, थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेंगे पिज़्ज़े के हिसाब से जितना आपने बनाना हो, ज़ाहिर सी बात है ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अपने पिज़्ज़ा ट्रे के हिसाब से जो है ना वो फिर लिया था आटा, और उसको जी इस तरह से हमने बेल लिया था नॉर्मल रोटी की तरह ही, और उसको हम फिर फैला देंगे ट्रे के अंदर। जो भी ट्रे आपके पास चौकोर वाला हो या फिर गोल वाला हो, जो भी हो उसके अंदर आप उसी हिसाब से जो है ना इसको फैला लें। इसके बाद जी हम इसके ऊपर डालेंगे टोमेटो प्यूरी, जो भी आपको पसंद हो। आप घर पे पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ख़ास पसंद नहीं है। अगर मैंने पिज़्ज़ा खाना हो ना तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है डाइटिंग पे हूँ, तो मैं जो है ना चखा तक नहीं था, बस बच्चों के लिए बनाया था और फिर हस्बैंड के लिए रात को बनाया था। अभी ये जो पिज़्ज़ा है ना ये हस्बैंड के लिए बन रहा है, और बच्चों को मैंने बना के दे दिया था उनके लिए। जस्ट जो है ना उनको चीज़ वाला पसंद होता है, तो मैं उनको चीज़ के साथ ही देती हूँ। बाकी अगर चिकन पसंद हो तो वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बना भी देना तो वो फिर ऊपर से सारा जो है ना वो उतार के खाते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ चलो वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा डाले ही ना। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना वो भी मैरिनेट करके रखा हुआ था, और उसी को फ्राइंग पैन में हल्का सा जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जी पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे चिकन, और उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स, और फिर थोड़ा सा जो है ना ये मोज़रेला चीज़ ही मैंने यूज़ किया था। और वैसे मैं 4 केसो जो होता है ना 4 चीज़ वो यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे मिला नहीं था, तो जस्ट मोज़रेला डाला था। और इसके साथ भी यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, उनके रिव्यूज़ के मुताबिक, मैंने नहीं खाया था। तो एनीवे उसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो उबली हुई जो है वो कॉर्न ऐड करेंगे, और उस पर डालेंगे ब्लैक ओलिव्स जो कि पिज़्ज़े की शान होते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। तो जी यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।